क्या आप जानते हैं दिल्ली के मालवीय नगर में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, ये जगह मौजूद है जहांपना सिटी में, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था। और यहाँ पे मौजूद है सराय शाहजी। तो चलिए साकिब सलीम से जानते हैं इस जगह के रहस्यमय इतिहास के बारे में। तो जैसे आज हम मालवीय नगर में मौजूद है, तो सबसे पहले मैं आपसे जहांपना सिटी के बारे में जानना चाहूँगी। कैसे बनी ये जगह? देखिए, सबसे पहले तो ये कैसे बनी इस पर तो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गई है सिटी। लेकिन जहाँ तक बात है वो ये है कि जहांपना जो शहर है वो दिल्ली के अंदर जो अलग अलग वक्त पर शहर बसे हैं उसमें चौथी सिटी मानी जाती है। जैसे शाहजहानाबाद, लुटियंस दिल्ली, सिरी फोर्ट, या फिर तो इस तरीके से ये मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने ज़माने में बनवाई थी। और ये माना जाता है कि मंगोल अटैक्स को देखते हुए ये जगह बनाई गई थी और बेसिकली ये पूरे हिस्से को फोर्टिफाई करने के लिए था। यानी कि आदिलाबाद और आपका क्या कहते हैं सिरी फोर्ट, इस पूरे इलाके को एक जगह एक चार दीवारी के अंदर करने का तरीका था, जिसमें कि किला भी था, जिसमें रहने की लोगों की आबादी भी थी, जिसमें महल भी थे और जिसमें सराय, मसाजिद, ये सब चीज़ें भी थी। तो ये लगभग उस ज़माने में बना है, लेकिन ये शायद कभी पूरा ना हो सका। ऐसा कुछ राइटिंग से पता चलता है कि पूरे तौर पर नहीं बन पाया। सर, मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम पीछे देख रहे हैं, पीछे ताला लगा हुआ है, तो ये कौन सी जगह है? जी, ये सराय शाहजी महल है, सराय शाहजी। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आता है, सराय उस जगह को कहा जाता था। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में जगह जगह लाडो सराय या ऐसे आपने नाम देखे होंगे। तो सराय का मतलब ये होता है जैसे होटल आज के वक्त में, कुछ कुछ उसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग तो ये नहीं है। तो पुराने वक्त में क्या होता था, जो आने जाने वाले होते थे, और आने जाने वाला कौन होता था, या तो बहुत बड़ा कारवां होगा कोई बिजनेस का, और अगर ये कैपिटल सिटी है तो ऐसा होगा कि कहीं से कोई आर्मी जो कैंप की हुई है अपने सिपाहियों के साथ, कोई इंसान मान लीजिए पंजाब में पोस्टेड है, उसकी आर्मी यहाँ पर आएगी तो वो यहाँ पर रुकेगी, यहीं पर उनका पूरा रहने का इंतज़ाम होगा। तो ये बहुत बड़ा इलाका उसका होगा और उसके बीच में एक महल नुमा चीज़ होगी जिसमें उनके आर्मी जनरल रह सकेंगे और बाकी खाने पीने का इंतज़ाम हो सकेगा। तो सराय ऐसी चीज़ को कहा जाता था। तो इससे ये समझ में आता है कि सराय शाहजी जहांपना जो बना था, जहांपना यानी कि दुनिया में रहने की एक पना जो बना था, उसका वो हिस्सा है जहाँ जो कि सराय के तौर पर इस्तेमाल होता था। यानी कि जो लोग दूर से आ रहे हैं, ज़्यादातर वो आर्मीज़ होंगी, वो इस इलाके में आकर रुकती थी। जैसे अभी आपने जहांपना सिटी का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी और ऐसी कौन सी सिटीज़ थी जिनके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिटी का मतलब ये है कि दिल्ली आज के वक्त में बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा एक स्टेट है। तो आज से पहले या फिर अलग अलग वक्त पे यहाँ पर अलग अलग बादशाहों ने, अलग अलग रिजीम ने अपने दौर में रहने के लिए, अपनी आर्मी के स्टेशन के लिए, सेक्रेटरीट के लिए सिटीज़ बसाई थी। सबसे आखिर थी लुटियंस की दिल्ली, जिसे हम आज के दौर में नई दिल्ली कहते हैं, जहाँ पे हमारा संसद भवन होता है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पे ये बाकी चीज़ें हैं और जहाँ पे मंत्री लोग हमारे रहते हैं, और सेक्रेटरीट, नॉर्थ ब्लॉक, ये सब है। इसी तरीके से उससे ठीक पहले वाली का नाम शाहजहानाबाद था, जो शाहजहां ने बनाई, जो बहादुर शाह ज़फ़र 1857 तक हिंदुस्तान की कैपिटल के तौर पर वर्क करती रही। उससे पहले के दौर में अगर आप देखें तो आपको फिर नज़र आएगा तुगलकाबाद, नज़र आएगा आपको
सिरी फोर्ट का इलाका नज़र आएगा जो खिलजी के दौर में बना, आपको महरौली नज़र आएगा, आपको इंद्रप्रस्थ एक शहर है जो कि एंशिएंट शहर माना जाता है। तो ये सारे शहर एक के ऊपर एक या आसपास बसे हैं और दिल्ली इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली बार बार उजड़ती रहती है और बसती रहती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये मतलब पूरे तौर पर ख़त्म हो जाए। तो जैसे जहाँपना जो सिटी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश की थी, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी, कैसे थे मोहम्मद बिन तुगलक? कैसे थे मोहम्मद बिन तुगलक? हर एक बादशाह के कुछ अच्छे चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, और पुराने बादशाह डेमोक्रेसी से तो बनते नहीं थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे ख़ास बात ये मानी जाती है कि वो बहुत ही एब्रप्ट डिसीजन ले लिया करते थे, मतलब ऐसा कहा जाता है, कम से कम फोकलोर्स में तो ऐसा ही है। और इसी वजह से जब आप बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन मुहावरा होता है हिंदी उर्दू में, जिसे कहते हैं तुगलकिया फरमान जारी कर दिया, यानी कि कुछ ऐसा किया जिसका के सर पैर नहीं है। सन की बादशाह कहा जाता था उन्हें। उनकी एक चीज़ ये है कि उन्होंने एक बार ये डिसाइड किया था कि कैपिटल को वो शिफ्ट कर देंगे दिल्ली से, और करने के बाद वो वापस ले आए थे। और इसी तरीके के बहुत छोटे छोटे उन्होंने कई बार ऐसे डिसीजन लिए और वापस लिए जिससे कि आम तौर पे लोगों को बहुत परेशानियां हुई हैं। तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा सन की माना जाता था। लेकिन अगर हम उससे अलग बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक एक अगर आप आर्मी जनरल के तौर पर देखें, एक एम्पायर बिल्डर के तौर पर देखें, तो वो एक बहुत ही काबिल बादशाह थे। मतलब अगर उनके एम्पायर का एक्सटेंट देखें तो हिंदुस्तान में बहुत कम बादशाहों का इतना बड़ा एम्पायर रहा है। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे जहाँपना सिटी में, जहाँ हमने यहाँ सराय शाहजी के बारे में जाना। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन यथार्थ के साथ अमीना माजिद।